औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और उसके टाइप्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखें, अब स्पेक्ट्रम डिस्कस करने से पहले कुछ आप चीज़ें नोट करें। जैसे कि ये हमारी एक लाइट सोर्स है, ये हमारी क्या है, एक लाइट है। अब जब हमारी लाइट प्रिज्म से पास होगी, ये हमारा प्रिज्म, ये हमारी लाइट, जब प्रिज्म से लाइट हमारे पास होगी, वो आपकी लाइट जब डिफरेंट कलर्स में आपकी स्प्लिट होगी, जब एक आपकी लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, ये हमारा डिस्पर्शन प्रोसेस है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा डिस्पर्शन प्रोसेस है। अब इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, क्योंकि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब जो स्प्लिटेड कलर्स हैं, जो ये स्प्लिटेड कलर्स हैं या जो बैंड ऑफ कलर्स हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है भाई, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या हुई हमारी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्या हुई हमारी भाई, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, हम उसे क्या कहते हैं, हमारी डिस्पर्शन कहते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं भाई, बैंड ऑफ कलर्स। बैंड ऑफ कलर्स हम उसे क्या कहते हैं भाई, ये हमारा स्पेक्ट्रम है। इसका इज व्हाट, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ओके। सो ये तो हमें चीजें डिस्कस हो गई। अब जो हमारे स्पेक्ट्रम है उसके दो टाइप्स होती हैं, एक हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में। देखें, कंटिन्यूअस, अब इसका ये मतलब होता है कि एक कलर दूसरे के साथ मिक्स हो। जैसे कि अगर हमारे पास लेट कंसीडर ये हमारे पास लाइट है, ये एक कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर, ये चौथा कलर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, जब एक कलर एक दूसरे के साथ मर्ज हो, मिक्स हो आपस में, और कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन ना हो, कोई भी लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ना हो, हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। हम उसे क्या कहते हैं भाई, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन one color merge into other or mix, there is no line of demarcation। मतलब कोई भी पहचानने की कलर को डिमार्केशन लाइन ना हो, हम उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये तो चीजें हमारी डिस्कस में आ गई। जब एक लाइट हमारी प्रिज्म से पास होती है तो वो डेविएट होती है लाइट। ठीक है भाई, अब हमें किससे पता चले कौन सी लाइट कैसे डेविएट होगी। जैसे कि ये हमारी एक लाइट है, ये प्रिज्म से पास हुई, तो ये जो लाइट टूटेगी हमारी विब ग्योर में, किसमें टूटेगी भाई, हमारी विब ग्योर में टूटेगी। अब देखिए हमारी जो डेविएशन प्रॉपर्टी है ना, आप एक चीज नोट करें। देखिए कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें नोट करनी होगी यहाँ पर। जो आपकी डेविएशन प्रॉपर्टी है, डेविएशन प्रॉपर्टी वो आपकी वेवलेंथ के साथ क्या है भाई, इनवर्स है। आपकी वेवलेंथ के साथ क्या है, इनवर्स है। अब देखिए आपकी वायलेट की जो आपकी जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर, जो आपकी रेड की है वो है आपकी 700 नैनोमीटर है। ठीक है भाई, तो आपकी जो डेविएशन प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी वेवलेंथ के साथ इनवर्स है बेटा। एक चीज आपने सबसे पहले ये नोट करनी है, थोड़ी सी चीजें रिपीट कर दें। देखिए जब एक लाइट हमारी डिफरेंट कलर्स में टूटेगी, हम उसे कहते हैं डिस्पर्शन, और जिस कलर्स में वो टूटेगी उन कलर्स को कहते हैं हम क्या भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होती हैं, एक हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एक कलर दूसरे के साथ मर्ज हो कलर, और कोई भी लाइन ऑफ डिमार्केशन हमें न मिले, हम उसको क्या कहते हैं भाई, हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है भाई, अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होती है, लाइट डेविएट होती है। ठीक है, अमूमन जो लाइट डेविएट होती है। अब डेविएट हमें कैसा पता चले कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होगा, कम डेविएट होगा, तो वो आपकी जो डिपेंड करेगा वो आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटे, आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये चीज आप नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लें जल्दी जल्दी। अब इसको रिमूव करते हैं भाई। ठीक है भाई, इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं।
अब ओके भाई, इसको करते हैं हम रिमूव करते हैं। अब देखें, सॉरी, अब देखें हमने अभी भी एक चीज को नोट किया, अगर आपने सही से देखा होगा कि आपकी जो डेविएशन प्रॉपर्टी है वो वेवलेंथ के साथ आपकी क्या इनवर्स है। देखें आपकी जो वायोलेट के पास वेवलेंथ क्या है, आपकी कम है, और रेड के पास आपकी वेवलेंथ हाई है। तो जो आपकी वेवलेंथ हाई वाला होगा वो लीस्ट डेविएट होगा, जो आपका कम वाला होगा वो हाई डेविएट होगा। इसका मतलब क्या है, आपका जो वायोलेट कलर है वो आपका हाईएस्ट डेविएट होगा, जो आपका रेड है वो आपका लीस्ट डेविएट होगा। ठीक है भाई, आप इस चीज को नोट करेंगे सबसे पहले। ओके भाई, अभी थोड़ा सा आगे चलती हैं। लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? देखें, अब लाइन स्पेक्ट्रम समझने के लिए आप देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास शेल, सॉरी, ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारे शेल। जब देखें जब एटम एक शेल में मौजूद होता है तो वो क्या करता है, देखें यहाँ पर ड्रा करते हैं अभी, सॉरी। अब देखें, अब लेट कंसीडर हमारा इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद है, ठीक है। अब वो जंप करके इस शेल में गया, जाहिर सी बात है इस शेल में जब ये जंप करेगा तो इसने एनर्जी क्या की होगी, एब्जॉर्ब की होगी। अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन गया, अब वापस जब इसमें आएगा तो जो आपकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है उतनी क्या करेगा, आपकी एमिट करेगा। और वो जो आपकी इमिट जो आपकी लाइट है, अगर वो हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप पे अब हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम देखेंगे वहां पर ब्राइट रेंजेस ऑफ कलर बनेगी, लेकिन वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट डिफरेंट वो कलर बनाता है। अब देखें इमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम क्या किसे कहते हैं? जब एक लाइट को क्या करेंगे हम, जैसे क्रूक्स ट्यूब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको एक एटम को क्या करती हैं, हाई टेम्परेचर देती हैं या आप एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देती हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन बेक आ जाता है, जाहिर सी बात है वो आपकी जो लाइट क्या करता है, एमिट करता है। वो जो एमिटेड लाइट आप स्पेक्ट्रोस्कोप पे एनालाइज करेंगे तो वो एक ब्राइट रेंजेस ऑफ कलर देगी। अब जैसे कि ये है हमारी, तो ये क्या देगी हमें, ब्राइट रेंजेस ऑफ कलर देगी। अब जैसे कि हमारा जो सोडियम है, सोडियम ये हमें येलो कलर देता है, इमिट, जब ये सोडियम अपनी लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा ना तो ये हमें येलो कलर देता है। लेकिन जब हमारा पोटेशियम जब हम बनाएगा तो वो हमें वायोलेट कलर देता है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, ये एटम की यूनिक प्रॉपर्टी होता है। हम इसे कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट हम इसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हर एटम के पास डिफरेंट सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिफरेंट, क्योंकि आप देखें शेल में जो होते हैं वो डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट हमें ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलती हैं। एक शेल में हमें डिफरेंट ट्रांजिशंस मिलती हैं। याद रखें, ग्रुप में अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं हमें डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इसलिए जो हर एटम की एक यूनिक प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं आपके ग्रुप 1 में जो होंगे वो सारे एक कलर देंगे, क्योंकि उनके पास डिफरेंट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ठीक है, या आगे चलकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आप थोड़ी सी चीज नोट करें यहाँ पे। देखिए, आप अगर एक चीज नोट करें तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम को जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को या एटम को एक्साइटेड होना पड़ेगा। जब हमारा एटम एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा, अपनी जब ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइट एमिट करेगा। जब हम माइक्रोस्कोप पे या प्रिज्म की मदद से या हम स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें क्या देगा भाई, ब्राइट रेंजेस देगा, ब्राइट स्पॉट देगा, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी जगह पे देगा। जैसे कि अगर सोडियम को हम एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हमें 589 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर हमें देगा। ठीक है ना भाई, इसका मतलब क्या है, हमेशा सोडियम हमें ये ही देगा, लेकिन वो क्या होगा, ब्राइट होगा। वो क्या करेगा, ब्राइट स्पॉट के साथ हमें स्पेक्ट्रम देगा। अब ये होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा, एक हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि एक एटम एक्साइटेड हो, फिर से वो क्या हो, अपनी ग्राउंड स्टेट में आए, तो जो इमिटेड लाइट हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखेंगे वो क्या देगा, हमें ब्राइट रेंजेस ऑफ कलर देंगे। अब दूसरा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा एक एटम हमारे इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उस एटम पे या इलेक्ट्रॉन पर अगर हम क्या करेंगे, गिराएंगे
वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे शेल में क्या करेगा, जंप करेगा। जाहिर सी बात है दूसरे शेल में जंप करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये एब्जॉर्ब लाइट हम क्या करेंगे, हमारे स्पेक्ट्रोस्कोप पर एब्जॉर्ब करेंगे तो हम उस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा वापस आएगा तो लाइट क्या करेगा, हमारी एमिट करेगा। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप पे देखेंगे तो हम ये कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपका जो बैकग्राउंड डार्क होता है, स्पॉट्स आपकी डार्क होती हैं, लेकिन जो आपकी एमिशन स्पेक्ट्रा में आपकी जो आपका स्पॉट्स होते हैं वो ब्राइट होती हैं। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एक सिमिलरिटी होती है, जैसे कि अगर सोडियम हमें एमिशन स्पेक्ट्रा 589.6 नैनोमीटर पे अगर हमें एमिशन स्पेक्ट्रा दे रहा है ना, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इसी मार्जिन पर, इसी वैल्यू पर देगा। डिफरेंस क्या होगा कि एमिशन स्पेक्ट्रा में ये हमें कलर देगा स्पेक्ट्रम, और हमें एब्जॉर्प्शन में ये क्या देगा, डार्क देगा। ये डिफरेंस होता है, लेकिन वैल्यू हर एटम का सेम ही होता है। जैसे कि पोटेशियम है ना, वो लेट सपोज हमें 600 नैनोमीटर पर अगर हमें एमिशन स्पेक्ट्रा देना है तो एब्जॉर्प्शन उसी कलर पर देगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होगा हमारा, क्या होगा भाई, बैकग्राउंड हमारा उसका क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच।